हाय एवरीवन। यूपीएससी में कुछ साल पहले एक क्वेश्चन आया था जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। आपने इसके बारे में बहुत बार सुन भी रखा होगा और ये हर एक व्यक्ति के निजी जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो जरूर आता है और हर आदमी हर इंसान इस चीज को फेस करता है। अब जब एक कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे जो हित हैं या हितों का संघर्ष है वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी हो सकता है, वो सन और फादर के बीच में भी हो सकता है। लेकिन अगर हम उस एग्जाम से जुड़ी हुई बातों को समझने की कोशिश करें कि कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है और उस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट में किस तरह से उसको फॉर्मलाइज किया जा सकता है, समझा जा सकता है, इसके बारे में हम आप लोगों के साथ आज पूरी डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे कि हम इस तरह के वीडियोस आप लोगों के साथ और ज्यादा शेयर कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से हो सकता है। एक ऐसी पोस्ट पर है जहां पर आपने कोई टेंडर निकाला, ठीक है। जब टेंडर आपने निकाला तो आपने उसको पूरी तरह से गोपनीय रखा, किसी को नहीं बताया कि यह टेंडर निकला हुआ है आपके यहाँ से या आपकी तरफ से। आपकी इस जानकारी के बगैर आपकी किसी फैमिली या रिलेटिव्स में, मान लीजिए आपकी भाई या आपकी बहन या कोई ऐसा रिलेटिव्स उस टेंडर को भर देता है और वो टेंडर एक ऐसा टेंडर है जिसके लिए उसने पूरी मेहनत की होती है और ऐसा एप्लीकेशन वहां पर डालता है कि उसे बिल्कुल ही निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, मतलब बिल्कुल हटाया नहीं जा सकता है। और उसके अलावा अगर कोई और वहां पर व्यक्ति होता तो उसको 100% वो टेंडर मिल जाता। लेकिन चूंकि अब यहाँ पर एक समस्या सामने आप लोगों के आ लीजिए, जिसने टेंडर निकाला है जो इस पद पर है, अगर वो टेंडर उस व्यक्ति को दे देता है या उस पर्सन को दे देता है जिसने उस टेंडर के लिए अप्लाई किया था और वो उसका रिश्तेदार या रिलेटिव्स था, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम क्या आएगी कि सारे ही लोग ये कहेंगे कि ये तो भाई होना था, सिंपल सी बात है, ये इनके भाई है या बहन है तो इनके लिए तो ये पॉसिबिलिटीज थी कि इन्हीं को ही ये टेंडर मिलेगा। अब इसके पीछे तीन चीजें काम करती हैं, इनको भी समझना बहुत ज्यादा है कि आप लोगों को बताया गया कि ये जो टेंडर है ये उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसने सबसे अच्छा किया और सबसे अच्छा करने वाला आपका ही कोई रिश्तेदार है और उसने उस टेंडर को, उसने पूरी मेहनत और लगन से उस टेंडर को पाने के लिए उस पर अच्छा एप्लीकेशन दिया और सारी चीजें दी। अगर वहां पर उसको टेंडर मिल जाता है तो यहाँ पर जो बात आती है कि ये रिलेटिव्स होने की वजह से या घर का पर्सन होने की वजह से इनको टेंडर मिल गया, तो यहाँ पर जब निष्पक्षता की बात आती है कि किसकी तरफ एक्चुअली जाना चाहिए तो इनकी भी तीन कैटेगरीज होती हैं। एक होता है कि हम निष्पक्ष हैं लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा हो सकता है कि हम निष्पक्ष भी नहीं है और दिखाई भी नहीं दे रहा है। तीसरा ये हो सकता है कि हम निष्पक्ष हैं और वो दिखाई भी दे रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। तो सबसे पहली सिचुएशन में चलते हैं। मान लीजिए कि अभी जो टेंडर की बात की गई इसमें बहुत ज्यादा चांसेस क्या हैं कि हम निष्पक्ष हैं, हमें मालूम है कि ये एप्लीकेशन बिल्कुल सही है, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि इन्होंने अपने रिलेटिव्स होने की वजह से इनको ऑफर कर दिया या इनको टेंडर मिलना ही था। तो यहाँ पर निष्पक्ष होने के बावजूद हम हमारी निष्पक्षता दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उसका एप्लीकेशन ही इतना अच्छा ना हो और वो इस कंडीशन में ही ना हो कि उसको मिले। तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन में आ सकता है कि हम निष्पक्ष भी हैं और दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। एक कंडीशन यहाँ पर और बच सकती है, वो कंडीशन ये कि हम ये सोच के चले कि ये हमारे रिलेटिव्स हैं या रिश्तेदार हैं या भाई बहन है, इनको अगर हम टेंडर देंगे तो लोग यही समझेंगे कि इन्होंने इनके साथ पार्शलिटी की है। तो इस कंडीशन में अगर वो निष्पक्ष अगर वो उस टेंडर को उसको नहीं देते हैं और कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि वो निष्पक्ष तो नहीं है लेकिन वो दिखाई दे रहे हैं कि निष्पक्ष हैं। तो यहाँ पर इस चीज को भी समझकर चलना पड़ता है। हालांकि हमें जिस चीज पर फोकस करना चाहिए वो यही करना चाहिए कि हमें निष्पक्ष होना चाहिए, दिखाई दे या ना दे वो बात का मैटर है, लेकिन हमें रिलेटिव्स हो या बाहर का व्यक्ति हो या कोई भी हो, अगर वो इस कंडीशन में है कि उसको उस टेंडर को मिलना चाहिए तो उसको दिया जाना चाहिए, भले ही वो निष्पक्ष कंडीशन में हो या ना हो। ये एक सिनेरियो बनता है जो कि आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर हो गया।
इसके अलावा एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कितने तरह के हो सकते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की जाए तो दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि हो सकते हैं। एक है पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स और दूसरा है रियल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब यहाँ पर पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स और रियल कॉन्फ्लिक्ट्स में डिफरेंस क्या होता है वो हम बता दें। रियल कॉन्फ्लिक्ट्स तो बिल्कुल सेम है, जैसा कि जानते हैं कि हाँ आपने किसी के फायदे के लिए काम किया, उसमें निष्पक्षता आपने नहीं दिखाई। लेकिन पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि आपका बहुत सा टाइम ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज में कुछ अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों को, या गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी कुछ ऐसे लोगों को इंटरव्यू के लिए हायर किया जाता है। जब किसी टाइम पर इंटरव्यू चल रहे होते हैं कि उनको बुला लिया जाता है कि आप हमारी तरफ से आप इंटरव्यू लीजिए, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन उस टाइम पर उनको एक पूरा एफिडेविट लिखवाया जाता है और जब कहा जाता है कि आप उसी कंडीशन में इस इंटरव्यू पैनल का हिस्सा बन सकते हैं अगर इस इंटरव्यू में आपका कोई रिश्तेदार, रिलेटिव्स और कोई भी दूर दराज का जानने वाला इस इंटरव्यू में नहीं बैठ रहा है। और ये सारी चीजें अगर यूपीएससी या आईएएस के एग्जाम्स के जो कॉपीज चेक की जाती है वहां पर भी इस चीज को पूरी तरह से देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जब इंटरव्यू की बात आती है तो ठीक है, उस जगह पर ऐसा व्यक्ति उस हिस्से पर उस इंटरव्यू में काम नहीं करता है या नहीं कर सकता अगर कोई रिलेटिव उसका वहां पर इंटरव्यू देने गया है। दूसरी कंडीशन इसमें यह भी हो सकती है कि मान लीजिए एक व्यक्ति, उसको नहीं पता है वो उस पैनल में शामिल है। अब पैनल में शामिल है, पैनल में शामिल होने के बाद उसको ये नहीं पता, लेकिन जब इंटरव्यू के लिए लोग आए तो उसकी वहां पर वो नजर पड़ रही है कि हाँ ये बंदा भी बैठा हुआ है, ये इंटरव्यू के लिए आएगा, आज नहीं तो कल हो सकता है सामना पड़े। और इसमें चांसेस ये भी हैं कि सामना नहीं भी पड़े, क्योंकि इंटरव्यू बहुत से लोगों का और बहुत से पैनल इस इंटरव्यू के लिए तैयार किए गए हैं। हो सकता है कि जिस दिन मेरा इंटरव्यू हो तो उस दिन वो इंटरव्यू में शामिल ना हो। तो इस तरह की जो सिचुएशंस बनती है वो पोटेंशियल कहा जा सकता है कि मतलब एक सिनेरियो हो सकता है कि वो इंटरव्यू में मुझे फेस करे और एक हो सकता है कि वो नहीं फेस करे। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए एक बहुत ही सीधी और सिंपल सी बात यहाँ पर ये आती है कि हमें चांस लगे या ना लगे, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि उस पैनल को, या ये कह सकते हैं कि जो अथॉरिटीज हैं जिन्होंने इंटरव्यू पैनल्स तैयार किए हैं और जिन्होंने पूरा एफिडेविट तैयार करवाए थे, उनसे पहले जाके क्लियरली इस बात को बता देना चाहिए कि सर ऐसा है कि हमारे इस इंटरव्यू में एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें जानता है और हो सकता है हमारा सामना उससे पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में वो पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि हम हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट के शिकार हो जाएं। तो इसलिए हम इस इंटरव्यू पैनल में शामिल नहीं होना चाहते हैं। तो वहां पर डिपेंड करता है वो कंपनी के ओनर्स में या वो उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इस इंटरव्यू पैनल को तैयार किया है। वो आपको चांस दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। दे सकने की का ज़्यादा चांसेस इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि ऐसे ये कहा जाएगा कि ऐसे तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, कोई ना कोई किसी ना किसी का रिलेटिव्स कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। लेकिन ये चांसेस अगर बनते भी हैं तो वहां पर आपको पूरी तरह से बिना किसी हित के, बिना किसी पक्ष के आपको उसका इंटरव्यू को लेना होगा और आपकी जो भी मार्किंग होगी वो बिना कुछ सोचे समझे हर चीज को एग्जैक्टली करना होगा। तभी यहाँ पर आपका इंटरेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। और इस तरह की चीजों को इग्नोर करना ही सबसे पहले बेहतर और अच्छा ऑप्शन ये है कि आप वहां से पूरी तरह से हट जाएं कि इस तरह के रास्ते सामने ही ना आए जो कि हमें फेस करने पड़े। अगर इनके आते हैं तो ठीक है, आप तैयार रहिए, और लेकिन आप अपनी पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको कायदे से निभाइए। तो इस तरह के यूपीएससी में भी कुछ क्वेश्चंस, आईएएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आप क्या करेंगे, तो आप इस तरह के जवाब दे सकते हैं। और ये कोई बुराई नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट हर जगह पर आते हैं, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि हमें बचना चाहिए और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो निष्पक्ष होनी चाहिए, वो किसी के फेवर में नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि ये आपको कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जो भी डिटेल्स हमने आप लोगों को बताई समझ में आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी